You have got the human form of life. अथात ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेलकम टू माया। माया शब्द हमने सुना है, माया जाल सुना है, हमने ये सुना है कि माया में पड़ जाते हैं लोग, हमने ये सुना है कि माया से निकलना पड़ेगा। तो हमने माया के बारे में बहुत सारे शब्द सुने हैं, बहुत सारे उसके अर्थ समझे हैं। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवत गीता के आधार पर भगवान माया के बारे में हमें क्या समझा रहे हैं। माया को नॉर्मली एक इल्यूजन की तरह लिया जाता है। इल्यूजन का अर्थ होता है कि जो सामने दिख रहा है वो वस्तुतः नहीं है, कुछ और है। जैसे ये पिक्चर आप दो तरह से देख सकते हो। एक पिक्चर में ऐसा दिख रहा है कि एक बुजुर्ग महिला और एक पुरुष हैं, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और अगर दूसरे नजरिए से देखें तो दो यंग लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कैसे हम अलग अलग देख रहे हैं और इन दोनों में से कौन सी रियलिटी सही है, इस पे दो अलग अलग वर्ग बन सकते हैं। एक कहेगा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति जो दिख रहे हैं वो सही है, और एक वर्ग कहेगा कि जो युवा दिख रहे हैं वो सही है। लेकिन ये इल्यूशन है, ये क्या सही है इसको कभी भी हम इस लेवल पे रहते हुए आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और इसी को कहते हैं माया। तो ये माया का इंट्रोडक्शन है, और आज हम माया की बात कर रहे हैं। बहुत कम लोग माया के बारे में बात करना चाहते हैं या बात करते हैं। उसका एक कारण ये है कि सबको माया से भय है, और भक्त ही हैं जो अभय हैं, और इसलिए वो माया की बात करते हैं। और दूसरा कारण ये है कि ज्यादातर लोग, जैसे ये दो यंग कपल्स दिख रहे हैं यहाँ पे एंजॉय करते हुए, ज्यादातर व्यक्ति इसी संसार में रह के एंजॉय करना चाहते हैं, इसी माया के अधीन रह के। और क्योंकि वो माया के अधीन रह के एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए वो कभी नहीं चाहते कि कोई उन्हें माया से बाहर निकलने का रास्ता सुझाए। और इसीलिए वो ऐसे लोगों के और ऐसे तरीकों के पीछे रहते हैं जिसमें उन्हें माया से बाहर निकलने का तरीका ना सुझाया जाए, ये बताया जाए कि यहाँ रह के कैसे मैक्सिमम हम एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने अभी तक भगवत गीता के जो सत्र लिए उसमें ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझी कि बलदेव विद्याभूषण जी के हिसाब से 5 बेसिक ट्रुथ हैं जो भगवत गीता में बताए गए, और वो 5 बेसिक ट्रुथ में से कुछ के बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं। उन्हीं 5 बेसिक ट्रुथ में से एक ट्रुथ जो है वो प्रकृति है, और बाकी 4 जो है वो काल, कर्म, ईश्वर और जीव है। तो प्रकृति अर्थात माया। तो आज हम इसी प्रकृति जो हमें दिखाई देती है सामने, और प्रकृति जो हमें सामने नहीं दिखाई देती, हम इसी की चर्चा करेंगे। तो ये 5 में से एक टॉपिक है, अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भगवत गीता का। और भगवत गीता में कई स्थानों पर भगवान ने माया के बारे में बहुत स्पष्टता के साथ चर्चा की है। अगर हम उसको गुरु शिष्य परंपरा के अनुगत्य होकर समझने का प्रयास करें तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि माया क्या है और माया से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, और हम सिंसियर हो सकते हैं। तो हम सब जो भक्ति में आगे प्रगति करना चाहते हैं, हम सबके लिए बहुत आवश्यक है कि आज के सत्र को हम बहुत ध्यान से सुने। ये सत्र की हर स्लाइड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं कह रहा हूँ हमारे लिए, तो मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी माया में ही हूँ। मैं तो केवल वो रिपीट करूंगा जो श्रील प्रभुपाद और गुरु वर्ग ने हमें सिखाया है। तो एक श्लोक आता है 7th चैप्टर में, देवी एषि गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। आज का पूरा सत्र केवल हम इस एक श्लोक को समझने में लगाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? देवी एषि गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान इतने महान है कि वो एक श्लोक में 2 लाइन में सब कुछ दे देते हैं। वो माया की डेफिनेशन दे देते हैं, कैसे माया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है ये बता देते हैं, और किस तरीके से माया से छूटा जा सकता है ये भी बता सकते हैं। केवल इस एक श्लोक को भी अगर हम समझ लें तो भगवत गीता को हमने समझ लिया। और दूसरी बात, इस एक श्लोक से ये भी बहुत विस्तृतता स्पष्ट हो जाता है कि भगवत गीता स्वयं भगवान ने बोली है, क्योंकि किसी मनुष्य की ये बिसात ही नहीं है कि वो इन 2 लाइनों में इतना सारा नॉलेज एक साथ भर दे। ये भगवान ही कर सकते हैं। तो दैवी का अर्थ होता है जो इस
संसार की नहीं है, दैवी है, भगवान की एनर्जी है। ही ऐशा गुणमयी, तो इसका मतलब है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ये दैवी जो प्रकृति है इसकी बात कर रहे हैं। और कैसी है वो प्रकृति, वो गुणमयी प्रकृति है। अभी हम एक एक वर्ड का अर्थ समझ रहे हैं, हम इसको फ्रेजेस के आधार पे और स्पष्टता से समझेंगे। तो अभी हमने क्या समझा, देवी अर्थात ट्रांसेंडेंटल है, ही एश गुणमयी अर्थात 3 गुणों की बनी हुई है। क्या है ये चीज, प्रकृति है। किसकी है ये प्रकृति, माम, मेरी है, मेरी अर्थात भगवान कह रहे हैं मेरी है। कैसी है ये, माया है, मेरी एनर्जी है। पर है कैसी, ये दुरत्तया है, बहुत डिफिकल्ट है, इसको पार पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भगवान दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो यहाँ से पार जा सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट लाइन है पहले उसको हम आज समझते हैं कि देवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरत्तया। तो इसका वाक्य विन्यास क्या होगा कि ये जो डिवाइन एनर्जी है मेरी, ये 3 गुणों से बनी हुई है और ये बहुत मुश्किल है इससे पार पाना, लेकिन जो मुझे शरणागत हो जाएंगे वो आसानी से इसको पार कर सकते हैं। तो ये एक पिक्चर हम सब ने देखी होगी कभी ना कभी, बहुत ही फेमस पिक्चर है, जिसमें कि एक जीव है जो कि भव सागर में गोते लगा रहा है, डूब रहा है निकल रहा है, डूब रहा है निकल रहा है, और वो भगवान को जब आर्त होके पुकारता है तो भगवान अपने गरुड़ पे आते हैं और हाथ आगे बढ़ा देते हैं कि आ जाओ, कैच होल्ड ऑफ मी एंड आई विल क्रॉस यू। तो ये जो पिक्चर है ये एक्चुअली इसी श्लोक की पिक्चर है, इसी श्लोक को दर्शाने के लिए ये पिक्चर बनाई जाती है। तो भगवान इतने सरल हृदय के हैं कि बस आपको उन्हें आर्त होके पुकारना है और भगवान आपको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। लेकिन उसमें बहुत कुछ अभी टेक्निकल पार्ट है, उस टेक्निकल पार्ट को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान ने बोला देवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरत्तया। मम माया, मम का अर्थ होता है मेरी माया। भगवान कह रहे हैं ये किसी और की माया नहीं है कि किसी और ने बना दी हो, ये किसकी माया है, मेरी माया है। तो मम माया अर्थात ये फेथफुल सर्वेंट है, दासी हैं, किसकी हैं ये दासी, भगवान श्री कृष्ण की हैं। तो ये भगवान की ही पूरी माया है जिसमें हम पड़े हुए हैं। माया का अपने आप अपने लेवल पे कोई भी पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। माया की ताकत कहाँ से आती है, भगवान से आती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मम माया, किसी और की माया नहीं। एक और मामेव ए प्रपद्यन्ते, फिर से एक बार माम बोलते हैं भगवान। तो 2 बार उन्होंने एक ही श्लोक में क्यों ऐसा बोला, वो इसलिए बोला कि वो बहुत स्पष्ट बताना चाहते हैं कि केवल मैं अर्थात कृष्ण अर्थात विष्णु, कोई ब्रह्मा जी भी नहीं और कोई शिव जी भी नहीं, ये दोनों नहीं। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, मम माया दुरत्तया, मेरी माया। और सेकंड लाइन फिर चालू कैसे कर रहे हैं, मामेव, माम एव, एव मतलब ओनली, ओनली मी, नो वन एल्स। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे को सरेंडर करेंगे, माया मेताम तरंती थे, वो इस माया से बाहर निकल सकते हैं। जो मुझे सरेंडर नहीं करेंगे वो इस माया से बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ बहुत स्पष्ट भगवान ने यह भी कह दिया कि सरेंडर का ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट कौन है, सरेंडर का ऑब्जेक्टिव है यहाँ से बाहर निकलना, और ऑब्जेक्ट कौन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो जब हमने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव की बात की तो एक सब्जेक्ट भी होगा, इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि हम कोई वस्तु को जब देखते हैं तो उस वस्तु को हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। हम उसको देख पा रहे हैं, मान लीजिए एक पेड़ है, उसको मैं देख पा रहा हूं, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं सब्जेक्ट हूं, मैं दृष्टा हूं, और वो जो है वो पदार्थ है जिसको मैं देख रहा हूं। लेकिन इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो है परसेप्शन। परसेप्शन का अर्थ हुआ कि मैं उसको कैसे समझ पा रहा हूं। कोई देखेगा तो उसको पेड़ के रूप में देखेगा, कोई और व्यक्ति होगा, मान लीजिए कारपेंटर होगा, तो वो देखेगा अच्छा इसका तना कितना मोटा है, इससे क्या फर्नीचर बनाया जा सकता है। कोई पक्षी उस पेड़ को देखेगा तो वो सोचेगा मैं इसमें कहाँ घोंसला बना सकता हूँ। कोई बच्चा उसे देखेगा तो मैं कैसे इस पे चढ़ के खेल सकता हूँ, झूला बांध सकता हूँ। कोई माली उसे देखेगा तो बोलेगा अच्छा ये कितने साल पुराना पेड़ है।
और इस पे कौन से फल लगेंगे और कब लगेंगे और उसका मैं कैसे लाभ उठा सकता हूँ। तो हमारा परसेप्शन हर ऑब्जेक्ट को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से हमको समझनी चाहिए। तो हम एक चीज को देख रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको देखने का जो नजरिया है वो हमारा परसेप्शन है, और क्या हम उससे इन्फरेंस निकाल रहे हैं वो हमारी सोच पे निर्भर करता है। अब ये बात क्यों समझना है, क्योंकि माया के साथ भी ऐसा ही है। जब हम संसार को, प्रकृति को देखते हैं तो हम अपने परसेप्शन से उस प्रकृति को देखते हैं। तो जो मायावादी हैं वो क्या करते हैं, अभी आपने देखा क्या चेंज हुआ, ऊपर से जो भगवान थे वो हट गए और क्या आ गया कि ये जो ऑब्जेक्ट था और उसका नजरिया था देखने का, वो क्यों हम देख पा रहा था कोई व्यक्ति, क्योंकि वो चेतना में था। चेतना का अर्थ होता है कि उसके अंदर आत्मा है। कोई निर्जीव वस्तु परसीव नहीं कर सकती किसी चीज को। जैसे कैमरे से आप फोटो खींच सकते हो, लेकिन कैमरा किसी चीज को परसीव नहीं कर सकता। तो मायावादी लोग क्या कहते हैं, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मायावादी ये कहते हैं कि ना तो ऑब्जेक्ट है, ना सब्जेक्ट है, ना परसेप्शन है। तीनों चीजें नहीं है, ये केवल एक भ्रम है, इल्यूजन है। ये पूरा संसार क्या है, भ्रम है। यहाँ तो ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना कोई परसेप्शन है, ना कोई सब्जेक्ट है। क्या है, केवल एक चेतना का जो है अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म है। चेतना का एक बड़ा सा शीट है ऐसा मान लीजिए, जिसमें अलग अलग हिस्से माया में आ गए हैं, इसलिए वो अपने आप को अलग मानते हैं। और जैसे ही वो माया से हट जाएगी कोई प्रक्रिया करने से, तो क्या हो जाएंगे, वो स्वयं भगवान बन जाएंगे, ब्रह्म बन जाएंगे, लाइट बन जाएंगे, साउंड बन जाएंगे। ये सबसे कॉमन फिलॉसफी है जो इंडिया में अभी चल रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये पूरा संसार जो है मिथ्या है, ब्रह्म ही केवल सत्य है। ब्रह्म सत्य और जगत जो है वो मिथ्या है। ये मायावाद का कॉन्सेप्ट है। मायावाद के आधार पे माया क्या है, सब जगह केवल माया ही माया है और कुछ भी नहीं है। इवन भगवान भी माया के अधीन है। ये मायावाद कॉन्सेप्ट वैष्णव कॉन्सेप्ट से कैसे अलग है उसको समझते हैं। मायावादी क्या कहते हैं कि मान लीजिए एक रस्सी पड़ी है और थोड़ा सा वहां अंधेरा है, तो आप उस रस्सी को क्या समझ सकते हो, सांप समझ सकते हो। तो ये क्या हो गया, भ्रम हो गया। ऐसे ही वो कहते हैं कि जब आप अब आईने में अपने आप को देखते हो तो आप क्या सोच रहे हो कि ये मैं हूं, लेकिन एक्चुअली ये भ्रम है। जैसे एक रस्सी को सांप समझना भ्रम है, ऐसे ही अपने आप को पृथक समझना भ्रम है। एक्चुअली हम सब एक ही चेतना के स्तर पे हैं, और जब हमें वो ज्ञान हो जाएगा तो हमारी माया का अलग अलग पर्दा हट जाएगा और हम उस चेतना का हिस्सा हो जाएंगे। ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट जो भारत में चल रहा है। अब हम देखते हैं कि वैष्णव लोग क्या कहते हैं। वैष्णव लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट भी है, मतलब संसार भी है, उसको देखने का एक नजरिया भी है, देखने वाला व्यक्ति भी है, सब लोग अलग अलग हैं, पृथक हैं, सब लोग सत्य हैं, मतलब हैं, हमेशा से रहेंगे और हमेशा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और परसेप्शन तीनों हैं। तो अभी हम फिर भगवान को क्यों नहीं समझ पा रहे, हम भगवान को इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमारी चेतना कवर्ड है। कवर्ड कैसे है इसको हम आगे समझेंगे, कैसे तीन गुणों से हमारी चेतना कवर्ड है। लेकिन यहाँ हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो हम हमेशा कहते हैं कि जगत जो है वो मिथ्या है, ये कहाँ से आया, जगत मिथ्या का कॉन्सेप्ट आया मायावाद से। वैष्णव फिलॉसफी जगत को मिथ्या नहीं मानती, इसलिए जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं उसमें से कुछ भी मिथ्या नहीं है, इल्यूजन नहीं है, सब चीज है। लेकिन उनका सही उपयोग हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी चेतना कवर्ड है। तो ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं कि हमारी चेतना कवर्ड है, इसका अर्थ क्या हुआ, आपने स्लाइड में देखा होगा कि ऊपर भगवान आ गए। अर्थात भगवान से ये ऑब्जेक्ट, परसेप्शन, सब्जेक्ट, हमारी चेतना, सब चीज कहाँ से आ रही, भगवान से आ रही। मतलब भगवान इस संसार से पृथक हैं। और जैसे ही आप इस बात को मानते हो कि भगवान इस संसार से पृथक हैं, उनकी सत्ता अलग है और ये भौतिक जगत अलग है, तो आप अपने आप मान लेते हो कि आप भगवान नहीं हो। सो सिंपल इज दैट। और इसको हम लॉजिकली कैसे समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारी जो चेतना है, अगर वो भगवान की ही चेतना होती तो माया भगवान से स्ट्रांग कैसे हो गई।
कि उसने भगवान को भी कवर कर लिया, तो फिर तो माया को भगवान मान लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है ये दोनों हमेशा हैं। अंतर ये है कि हम उसका सही अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक सूर्य होता है और सूर्य जो है वो बहुत दूर है, उसका प्रकाश लेकिन सब जगह आता है। इसी प्रकार से भगवान भी सूर्य के समान है और माया क्या है, माया अंधकार के समान। तो जहां भगवान के बारे में पूरा नॉलेज होगा वहां पे माया का अधिकार नहीं हो सकता। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं, माया रहा अधिकार। तो जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं हो सकता। इसी बात को चतुश्लोकी भगवत गीता में भी कहा गया कि जो कुछ भी भगवान से डिस्कनेक्टेड है दुनिया में, और अगर हमको लगता है कि वो मीनिंगफुल है, तो वो सब माया है। इस बात को बहुत स्पष्ट से समझिए, ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है माया की। आपको संसार में कभी भी कोई चीज लगे जो भगवान से पृथक है और आपको लगे कि उसका कोई भी उपयोग हो सकता है, तो वो माया है। इससे ब्यूटीफुल डेफिनेशन माया की नहीं हो सकती। वैष्णविज्म की ये परफेक्ट डेफिनेशन, इतनी परफेक्ट है कि चतुश्लोकी भागवतम अर्थात 4 श्लोक जो भगवान ने ओरिजिनल बताए थे ब्रह्मा जी को, जिसके आधार पे ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की, वो 4 श्लोक जो नारद जी ने वेद व्यास को बताए थे, जिसके आधार पे 1 लाख श्लोकों वाली भागवतम की रचना की थी, वो बाद में उसमें से 18,000 श्लोक इंसानों के लिए, मानवों के लिए बनाए गए। तो ये जो पूरी भागवतम की रचना है, ये सीड वर्स केवल ये 4 वर्ष थे। और उसमें सेकंड वर्ष क्या कहता है कि जो भी चीज आप भगवान से पृथक देखते हो और आपको लगता है उसका कोई भी मीनिंगफुल यूज है संसार में, मतलब आप माया में हो। तो अगर आप कोई भी वस्तु संसार की भगवान की सेवा में नहीं उपयोग में ला रहे तो आप माया में हो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो इसी की कॉरोलरी भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सब तरफ मुझे देखता है उसको सब मैं दिखाई दूंगा, और वो सब में मुझे देखेगा, और वो मेरे लिए कभी भी लॉस्ट नहीं होगा। तो इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे थे कि जो मुझसे अलग देखेगा वो कहाँ चला गया, माया में चला गया। और जो सब तरफ मुझे देखेगा वो कभी भी माया में नहीं पड़ेगा। तो भगवान की बहुत सारी एनर्जीज हैं, और हम सब साइंस के आधार पे भी समझते हैं कि एनर्जी को न तो हम खत्म कर सकते हैं न क्रिएट कर सकते हैं, अर्थात एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पूरे सिस्टम में अवेलेबल है। उसी फाइनाइट एनर्जी में से एक एनर्जी जो है वो भगवान की माया की शक्ति वाली एनर्जी है। अर्थात भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, भगवान लेकिन एक अकेले शक्तिमान है, और उनसे जितनी शक्तियां आई उनमें से एक शक्ति वो माया देवी है। भगवान की सारी शक्ति दैवी शक्तियां हैं, उनमें से एक दैवी शक्ति माया की शक्ति है। और इसी बात को कहा गया कि माया अर्थात विष्णु की माया, माया और कोई माया नहीं हो सकती। तो माया क्या करती है, माया सबको बांध के रखती है। इवन स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों वर्ल्ड में माया रहती है। अभी हम आगे समझेंगे कि कैसे भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में दोनों जगह माया का वास होता है। पर जैसा हमने मायावाद की फिलॉसफी में देखा कि रस्सी को उन्होंने सांप समझ लिया, ये कौन करवा रहा है उनसे, कैसे वो रस्सी को सांप समझ गए, क्योंकि वहां पे अंधेरा था। और अंधेरा कैसे आया, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं था। तो अज्ञान के कारण आप एक रस्सी को सांप समझ सकते हो। और ये कौन करवा रहा है, ये माया का अज्ञान है जो हमसे ये चीज करवा रहा है। तो जैसा हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए कॉन्शियस व्यक्ति चाहिए, और अगर उसकी कॉन्शियसनेस कवर्ड हो जाएगी तो वो उस ऑब्जेक्ट को सही तरह से नहीं समझ पाएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पूरा जो संसार है, ये पूरा संसार केवल नाम है और कुछ भी नहीं है। इतना ब्यूटीफुल प्रभुपाद का स्टेटमेंट है ये, कि केवल नाम है और कुछ भी नहीं। इतने सारे नाम, हम पैदा होते हैं तो हमारा नाम रख दिया जाता है, शहरों के नाम होते हैं, पेड़ों के नाम होते हैं, नदियों के नाम होते हैं, हर जगह हर वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है। एक्चुअली हम अपने पूरे संसार में अगर एक नजर दौड़ा के देखें तो
केवल नाम है और कुछ भी नहीं। दिस वर्ल्ड इज जस्ट वर्ल्ड ऑफ नेम्स। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है किसी वाटर बॉडी पे और वहां से ऊष्मा के कारण वाष्प निकलती है, वाटर वेपर बनती है और वो ऊपर जाके बादल का रूप ले लेती है। और बादल का रूप ले लेती है तो वो कभी कभी बादल सूर्य के सामने भी आ जाते हैं और सूर्य को भी ढक देते हैं। अब जब सूर्य को ढक देते तो हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य नहीं है, तो और हम ये भी नहीं कह सकते कि बादल नहीं है। इस प्रकार से हमको ये मानना पड़ेगा कि सूर्य भी है और बादल भी है। इसी प्रकार से भगवान सूर्य के समान है और ये बादल जो है वो माया के समान है। तो सूर्य भी है और बादल भी है, भगवान भी है और माया भी है। तो मायावादी जो कह रहे हैं कि ये जगत मिथ्या है, वो सत्य नहीं कह रहे हैं। तो जिस प्रकार से कोई रोशनी पड़ती है तो एक छाया बनती है, और जैसे जैसे वो व्यक्ति अपने हाथ पैर चलाता है वैसे ही उस छाया के भी हाथ पैर चलते हैं, लेकिन छाया का अपना अलग एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसी प्रकार से माया का अपना अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। माया की जो शक्ति है, इल्यूजरी पावर है, वो कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। तो जिस प्रकार शैडो का अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तभी होगी जब रोशनी होगी और एक व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी, वैसे ही माया का अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक भगवान है तभी वो रहेगी। तो जो भगवान ने यहाँ कहा मम माया, हमने केवल अभी दो वर्ड्स को समझा। मम माया, इसका अर्थ क्या समझा हमने? कि भगवान की माया है, भगवान से ही आ रही है, भगवान की ही बनाई हुई है, भगवान के हिसाब से ही चलती उठती बैठती और करती है। फिर भगवान क्या कहते हैं? फिर भगवान कहते हैं कि देवी ऐशी गुणमयी। लेकिन ये माया कैसी है? दैवी है। हमने उसका एक एस्पेक्ट अभी डिस्कस किया कि क्योंकि सब एनर्जीज भगवान से आ रही हैं, तो ये दैवी एनर्जी भी कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। इसलिए वो भगवान की एनर्जी है, तो वो दैवी एनर्जी, और वो गुणमयी भी है। गुणमयी का अर्थ क्या हुआ? कि जैसे ही हम इस संसार में आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, हम तीन गुणों के अधीन आ जाते हैं। जैसे पिक्चर में आप देखिए तो एक व्यक्ति है और वो रस्सियों से बंधा हुआ है। हर हम में से हर व्यक्ति को लगता है कि हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से हम हर तरह से बिहेव करते हैं और अपनी इच्छा से निर्णय लेते हैं। सत्य ये बात है कि हम माया के अधीन हैं और माया हमें कठपुतली की तरह नचाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देवी ऐशी गुणमयी। ये गुणों के अधीन हैं हम, और गुणों के अधीन होके कार्य कर रहे हैं। हमें लगता जरूर है कि हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन ये माया का केवल बनाया हुआ एक भ्रम है। वो रस्सियां हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम सब बंधे हुए हैं। किसी की रजोगुण की रस्सी ज्यादा बड़ी है, किसी की तमोगुण की रस्सी ज्यादा बड़ी है, किसी की सत्व गुण की रस्सी ज्यादा बड़ी है, लेकिन रस्सियां सबके ऊपर बंधी हुई हैं। और इन रस्सियों से हमें छूटना है। छूटने के लिए पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हम रस्सी से बंधे हुए हैं, और ये रस्सियों को ही गुण कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये गुण का एक अर्थ रस्सियां भी होता है। तो हम सब ये जो भ्रम के जाल में है कि ये संसार हमें सुख देगा, ये हमारे एक्चुअली पुराने प्रारब्धों के कारण हम इन रस्सियों से बंधे हुए हैं। और अब हम मन के बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। माया और मन में क्या अंतर है? मन हमारी सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है, और मन वो एंटिटी है जिससे हम माया के साथ इंटरेक्ट करते हैं ज्यादातर, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मन और माया अभी के डिस्कशन के लिए एक सी है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि मन जो है हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है और माया जो है भगवान की एनर्जी जो ऊपर से आ रही है। लेकिन हम सब मन से ही इच्छा करके माया के अधीन आए हुए हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि जब हमने पहली बार इच्छा की कि हम भगवान से अलग एंजॉय करना चाहते हैं, पृथक होके एंजॉय करना चाहते हैं, तभी हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ा। और जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आए तो हमें ये तीन गुणों की रस्सियों ने जकड़ लिया, और हम इस भ्रम में पड़ गए कि सच में मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, सच में मैं यहाँ पे सुखी हूँ। तो ये जो इन्फ्लुएंस है हमारी आत्मा के ऊपर, ये कहाँ से आया? ये आया इन्फ्लुएंस हमारा तीन
गुणों के कारण और हमारे इच्छा के कारण। तो माया के अधीन हम क्यों आए? हम अपनी इच्छा से आए। ठीक है, हम अपनी इच्छा से आए, लेकिन भगवान ने क्यों ये माया बना दी? भगवान ये भी तो कर सकते थे कि माया नहीं बनाते, किसी को भ्रम में नहीं डालते, तो कितना अच्छा होता। हमें लेक्चर ही नहीं लेना पड़ता, हमें समझना ही नहीं पड़ता कि माया से बाहर कैसे निकल सकते हैं, भगवान का भी बहुत समय बचता। तो माया भगवान ने क्यों बनाई? देखिए, माया भगवान ने बनाई, उसको ऐसे समझना चाहिए जैसे कोई हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन पूछें कि धृतराष्ट्र की पूरा परिवार और पांडव कहाँ पर लड़ाई के लिए एकत्र हुए। इस पे हमने एक सत्र भी लिया था। तो बोले एक बड़े माउंटेन में आए, एक फील्ड ऑफ धर्म में आए, एक फील्ड ऑफ ड्रीम में आए, और एक कुछ भी एग्जाम्पल। तो अब हम सबको मालूम है कि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं तो उनमें से एक ही सही रहता है। अब कोई ये कह सकता है कि ये 3 ऑप्शन गलत क्यों बनाए गए? हम तो एक ही ऑप्शन देते हैं हमें, तो हम तुरंत टिक कर देते हैं उसको। ऐसे ही लोग जो प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने ये माया क्यों बनाई, या माया ने हमें इतने सारे टेम्पटेशन, इतने सारे इल्यूजन में डालने के उपाय क्यों बनाए, तो उसका अर्थ क्या है कि जिस प्रकार से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से एक ही सही होता है, और वो टीचर ऑलरेडी बच्चे को पढ़ा चुका है कि वो सही ऑप्शन क्या है, और अगर बच्चा उसके बाद भी गलत ऑप्शन टिक करता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रॉन्ग चॉइस की किसकी है? स्टूडेंट की। इसी प्रकार से भगवान ग्रंथों के माध्यम से, गुरु महाराज के माध्यम से, महान जो है हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं कि क्या सही ऑप्शन है। और हम जब हर बार गलत ऑप्शन टिक करते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं कि भगवान ने माया क्यों बनाई। भगवान ने माया बनाई क्योंकि हमारी इच्छा थी स्वतंत्रता से, अलग से, पृथक होके भगवान से एंजॉय करने की, और भगवान ने उस इच्छा पूर्ति के लिए माया का सृजन किया। इसी प्रकार से, लेकिन उन्होंने माया को इस डिफॉल्ट जो है वो टेक्निक से बनाया कि हर कोई जो माया में यहाँ एंजॉय करने का प्रयास करे, उसे ये रियलाइज हो कि भगवान के पास ही अल्टीमेट एंजॉयमेंट है, और वो भगवान के पास जाने का प्रयास करे। तो माया के जितने हमें ऑप्शन यहाँ दिखते हैं वो वैसे ही हैं जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे उसमें एक उत्तर सही होता है और जिसके पास ज्ञान है वो सही उत्तर लगाता है, इसी प्रकार हमें भी जीवन में सही उत्तर टिक करना है माया में। तो भगवान ने फिर कहा कि ये देवी ऐसी गुणमयी, देवी इसलिए है क्योंकि इसका जो पर्पस है अल्टीमेट वो पॉजिटिव है। ये बात समझिए, माया का पर्पस नेगेटिव नहीं है। जैसे किसी भी एग्जाम का पर्पस नेगेटिव नहीं होता है। एग्जाम में हो सकता है कुछ लोग फेल हो जाएंगे, कुछ लोग अच्छा नहीं करेंगे, कुछ लोग ब्लेम करेंगे कि एग्जाम अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं, जो समझते हैं, उनको मालूम है कि एग्जाम होना बहुत ही आवश्यक है। तो जिस प्रकार किसी एग्जाम का, परीक्षा का हेतु क्या है कि जो ज्ञानी है उसकी पहचान हो और उसकी आगे प्रगति हो, उसी प्रकार से माया का एक ही पर्पस है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे सबसे पहले उन्हें देवी बोला, क्योंकि कोई भी देवी चीज का पर्पस गलत हो ही नहीं सकता। तो अगर हमारे मन में थोड़ी भी शंका है कि माया अच्छी है कि बुरी है, माया अच्छी है क्योंकि वो भगवान का हिस्सा है। माया हमारी परीक्षा क्यों लेती है? माया हमारी परीक्षा इसलिए लेती है कि हम इस एग्जाम में पास हो तो हम आगे बढ़ सकें। तो जिस प्रकार एग्जाम कैरियर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, माया प्रगति करने के लिए भक्ति में बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि माया जो है वो अच्छी है, लेकिन फिर हम माया के बारे में चिंता क्यों करें? जब अच्छी है तो रहने दीजिए, हम भी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो हैप्पी। वाई टू वरी अबाउट माया? क्यों मैं माया के बारे में सोचूं? तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि माया क्या करती है। माया हमें बहुत सारे इल्यूजन्स देती है। सबसे बड़ा जो इल्यूजन हमें देती है वो ये देती है कि ये पूरा जो संसार है, इसके अंदर जो भी धन है, जो भी यश है, और जो भी ये भोग्य वस्तुएं हैं, वो सब अगर मुझे मिलेंगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, इन सब वस्तुओं के पीछे भागते रहते। तो माया हमें एक भ्रम में रखती है। माया हमें एक और भ्रम में रखती है। माया हमें ये भ्रम देती है कि हम फ्री हैं, वी आर फ्री टू एंजॉय। लेकिन ये फ्रीडम कैसी है?
इसको हमारे आचार्यगण समझाते हैं, फ्रीडम ऐसी है जैसे किसी गाय के गले में रस्सी बंधी रहती है। जब वो रस्सी बंधी रहती है तो गाय थोड़ी दूर तक जा सकती है और वो कह सकती है अरे आई एम फ्री टू मूव, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी और दूर जाएगी तो रस्सी खिंच जाएगी और उससे ज्यादा वो नहीं जा पाएगी। माया हमें ऐसा ही एक इल्यूजन देती है फ्रीडम का कि मैं इस संसार में भोग कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं इस संसार में अपनी इच्छा से जीवन जी सकता या जी सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं, वो केवल इल्यूजन है। क्योंकि हम जो आज संसार में जी रहे हैं, भोग रहे हैं, वो केवल हमारे पुराने कर्म है, अच्छे और बुरे दोनों। तो फाइनली फ्रीडम हमें कुछ भी नहीं है, ये हमारा केवल भ्रम है। और ये भ्रम किसने बनाया फ्रीडम का? ये भ्रम भी माया ने बनाया। तो एक भ्रम माया ने ये बनाया कि मैं यहाँ एंजॉय कर सकता हूँ, दूसरा भ्रम ये बनाया कि मैं यहाँ पे फ्री हूँ। और ये पूरा माया का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? पूरा माया का कंस्ट्रक्शन भगवान ने ऐसा किया है जैसे कोई जेल होता है, लेकिन ये बड़ा यूनिक जेल है। आमतौर पे जेल में हम देखते हैं कि बहुत सारी सलाखें रहती है, जंजीरें रहती हैं, बहुत ऊंची ऊंची चार दीवारियां रहती हैं, अलार्म के सिस्टम्स रहते हैं, बहुत सारे पहरेदार रहते हैं ताकि कोई भाग ना सके। लेकिन यहाँ पे भगवान ने कैसा सिस्टम बनाया है? ये माया का जो दुर्ग है, इसीलिए माया देवी को दुर्गा देवी कहा जाता है। दुर्ग का अर्थ होता है कोई एक ऐसा किला। तो ऐसा किला बनाया है भगवान ने जिसमें चारों तरफ कोई भी हमें भौतिक रूप से दीवार नहीं दिखाई देती, भौतिक रूप से हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे हमें रुकावट हो बाहर निकलने में। लेकिन हमें इतना इन्वॉल्व करके रखा है कि हम यहाँ से बाहर निकलना भूल ही जाते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई प्रिजन खोला जाए जिसमें एंटर होते ही सारे प्रिजनर्स को एमनेजिया हो जाए, उनकी मेमोरी चली जाए और वो वहीं रहने के आदी हो जाए, तो ऐसा प्रिजन माया देवी ने अपनी एबिलिटी से क्रिएट किया है। और ये जो हैप्पीनेस है जो हमें दिखती है कि ये सुख मिल रहा है मुझे, यही एक्चुअली हमारे दुख का कारण है, मूल है, जैसा प्रभुपाद भी बताते हैं अपने तात्पर्य में। तो इस प्रकार से ये माया देवी का बड़ा यूनिक कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए कि हम हमेशा भ्रम में हैं। हम भ्रम में हैं कि हम बहुत फ्री हैं, हम भ्रम में हैं कि हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम भ्रम में हैं कि हम तो कहीं बंधे हुए नहीं, हम तो आराम से कहीं कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब भ्रम ही है। इवन एक सुअर को आप देखोगे, शूकर को देखोगे, तो वो विष्ठा खा रहा है, नाली में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको लगता है कि वाह वाह, मेरी फैमिली मेरे आसपास है और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। एक कथा आती है पुराणों में कि इंद्र जो है उनको श्राप मिला, और श्राप ये था कि अगले कुछ समय के लिए आपको एक शूकर की योनि में जीना पड़ेगा धरती पर। तो वो इंद्र भगवान यहाँ आ गए और बन गए एक पिग, एक शूकर बन गए। और पिग बने तो फिर एक शुक्रानी से उनका विवाह हो गया और उनके बच्चे हो गए 15-20, और ही वॉज एंजॉइंग इन ऑल द कीचड़। उनके सारे देवता, उनके गुरु सब आके बृहस्पति उनको कह रहे हैं कि चलो चलो, तुम इंद्र हो, तुमको वापस तुम्हारा हो गया यहाँ भोग, जो श्राप था, अब चलो वापस, तुम्हें इंद्र का आसन है, खाली पड़ा हुआ है। और वो शुकर के रूप में एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? बोले अरे अच्छा, तो मैं इंद्र हूँ, अच्छा तो मुझे इंद्र का आसन मिला हुआ है, ओके, तो वहां मैं जाऊंगा तो मुझे ये विष्ठा खाने को मिलेगी कि नहीं, ये मल खाने को मिलेगा कि नहीं, वहां इंद्र का जो राजमहल है वहां कीचड़ है कि नहीं, मैं ये अपनी पत्नी और बच्चों को वहां ले जा पाऊंगा कि नहीं। तो यही हाल हम सबका है। हम इस कथा पे हंस सकते हैं कि एक इंद्र कैसे भ्रम में आ गए, लेकिन हम सबका भी हाल यही है, हम भी इसी भ्रम में जी रहे हैं माया के। और हमको लग रहा है कि ये जितनी उपाधियां हम अर्जित कर रहे हैं, जितने डेजिग्नेशन हमारी ईगो पे लगते जा रहे हैं, माया हमें इसी से बांध रही है एक्चुअली। जंजीरें दिखती नहीं है, वो इनविजिबल है। हमारी ईगो, फॉल्स ईगो जो है वही हमारी जंजीर है, वही हमको यहाँ पे बांध के रखी हुई है। तो जैसे कोई शहर जब बनता है तो उस शहर में प्लानिंग में एक जेल भी बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जेल ना बनाया जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि हर कोई नियमों से नहीं चलेगा, संविधान का उल्लंघन करेगा और उसको जेल में डालना ही पड़ेगा। अब जेल बनेगा तो वहां कोई जेलर भी रहेगा, जेलर रहेगा तो वहां कुछ लोगों को कैदियों के रूप में रखा भी जाएगा। अब कोई कह सकता है शहर में रहने वाला कि क्यों ये कैदी रखे गए हैं, इनको छोड़ दीजिए। लेकिन
हम क्या समझाएंगे उसको, नहीं इनको छोड़ेंगे तो आप ही को खतरा हो जाएगा, आप ही के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा उन कैदियों के लिए भी अच्छा है कि वो उस कैद में रहें, इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को सुधारें, और जब अच्छे बन जाएं तो वो वापस बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से माया का भी काम क्या है, माया का काम इतना ही, एक सुधार ग्रह है। ये पूरा संसार माया देवी का एक सुधार ग्रह है, जहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस का इलाज हो रहा है। जब हम अपनी चेतना को सुधार लेंगे तो माया देवी हमें छोड़ देंगी और हम चले जाएंगे। लेकिन माया की शक्ति बहुत स्ट्रांग है। एक बार नारद मुनि ने भगवान कृष्ण से बोला कि क्या आपकी माया, माया मैं बहुत सुनता रहता हूँ, अब मैं तो मायातीत हूँ आपकी कृपा से, तो मैंने कभी माया का अनुभव नहीं किया है, तो ये कभी आप मुझे बताइएगा कि माया क्या होती है। तो अब ये भगवान कृष्ण नारद मुनि जा रहे थे जंगल में, साथ में चल रहे थे। अब थोड़ी दूर चले, ये तो बात हो गई, उसके बाद कुछ और बात होने लगी, तब तक वो थोड़ी दूर और आगे चले। भगवान ने बोला मुझे प्यास लगी है नारद, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आ जाओ प्लीज कहीं से। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है भगवान, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी गया और अभी आया पानी लेके आपके लिए। तो नारद मुनि, दूर उनको दिखाई दिया कि एक गांव जैसा दिख रहा है, तो उन्हें लगा वहां कुआं तो होगा ही। वो गांव में पहुंचे, उस कुएं के पास में पहुंचे तो एक स्त्री थी, सुंदर सी, और वो, उनसे इन्होंने याचना की कि हमें पानी दे दीजिए थोड़ा सा हमारे भगवान के लिए। तो इन्होंने पानी दिया, इन्होंने खुद भी प्यास लगी थी, पानी पिया, फिर उनको देखा तो उनके सौंदर्य पे मोहित हो गए। फिर पता चला कि उनका विवाह नहीं हुआ है, तो इन्होंने उनके पिताजी से बात करके विवाह कर लिया। पिताजी ने बोला अब आप तो भटकते रहोगे कहाँ, आप यहीं रह जाओ। तो उनके लिए एक कुटिया बना दी। फिर ये कुछ काम में हाथ बटाने लगे, फिर उनके कुछ बच्चे हो गए, फिर बच्चों के साथ खेलने लगे। फिर ऐसे करते करते समय बीत गया, बच्चे थोड़े बड़े हो गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत हाहाकार, बारिश होने लगी, बहुत हर तरफ अफरा तफरी मच गई, थोड़ी देर में बिल्कुल एकदम बाढ़ आ गई। और बाढ़ इतनी तेजी से उफनती हुई आई कि ये इनकी झोपड़ी को उड़ा ले गई, और ये हा हा करके चिल्लाने लगे कि हे मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए, और एकदम जोर जोर से क्रंदन करने लगे, रोने लगे। इतने में इन्हें भगवान की आवाज सुनाई दी, और भगवान ने इन्हें कहा कि वो मेरे लिए पानी का गिलास लेने गए थे, क्या हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने उन्हें उसी समय बता दिया कि माया क्या है। यही है भगवान की माया। इसलिए भगवान उनसे पूछते मेरा पानी का गिलास कहाँ गया, तुम क्या लेने गए थे और क्या कर बैठे। तो इसलिए हमने समझ लिया कि माया भगवान की दैवी शक्ति है, गुणों के रूप में हमारे ऊपर कार्य करती है, बहुत दुरत्या है, इससे बाहर निकलना कितना मुश्किल है। हमने दो उदाहरणों से देखा कि इंद्र भी शूकर बनने के बाद माया में आ गए और बाहर नहीं निकलना चाहते उस योनि से। नारद भी इतने महान भक्त हैं, लेकिन एक लीला के लिए उन्होंने भी दिखाया कि कैसे वो भी माया में आ सकते हैं भगवान अगर चाहें तो। इसीलिए भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत मुश्किल है, इससे पार पाना आसान नहीं है। लेकिन फिर भगवान क्या कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। अब हम इस वाले पार्ट को समझेंगे कि कैसे इस माया से बाहर निकल सकते हैं। तो हमारा मिसकंसेप्शन क्या है, हमारा मिसकंसेप्शन जो हमने भागवतम के चतुश्लोकी के सेकंड श्लोक से समझा था, हमारा मिसकंसेप्शन ये है कि भगवान से पृथक रह के हम एंजॉय कर सकते हैं, या कोई भी भगवान से पृथक वस्तु को देख के सोच सकते हैं कि ये बहुत मीनिंगफुल वस्तु है मेरे लिए। ये सोच जो है, ये सोच ही माया को जन्म देती है। कितना सिंपल है ये सोच कि भगवान से अलग आप एंजॉय कर सकते हो, या भगवान से अलग कोई वस्तु से आप एंजॉय कर सकते हो। यही हमारा मिसकॉन्सेप्शन है। और ये मिसकॉन्सेप्शन का प्रॉब्लम ये है कि ये पूरे संसार में जब हम जीते हैं, आसपास अपने देखते हैं, फेसबुक खोलते हैं, अपने पुराने मित्रों से किसी से मिलते हैं, तो हमको क्या दिखाई देता है, हमको पूरे समय ये दिखाई देता है अच्छा उसने और बड़ी गाड़ी खरीद ली है, उसने और ज्यादा धन अर्जन कर लिया है, उसका और प्रसिद्धि बढ़ गई है। तो ये स्टैंडर्ड क्या हो गया संसार में जीने का, स्टैंडर्ड संसार में जीने का है कि आप माया की कॉन्शियसनेस में रहो, और पैसे से पैसा कैसे बढ़ा सकते हो, और इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ा सकते हो, बस यही सोच है हमारी।
और यही सोच आसपास के लोगों की भी है, जिसको हम देख के सीखते हैं, हमारे बड़े, हमारे सीनियर्स और हमारे आसपास जो सक्सेसफुल लोग हैं। क्योंकि ये सोच हम सबकी हो जाती है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है इससे बाहर निकलना, क्योंकि हमने कोई आसपास देखा ही नहीं है जो इस सोच से अलग सोचता हो। और क्योंकि हमने उसको देखा नहीं है, मिले नहीं है, तो हमारी थिंकिंग भी क्या है, शरीर के लेवल पर ही है कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है। हम उससे ऊपर ही नहीं उठ पाते। और क्योंकि हम इस मिथ्या में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, फॉल्स ईगो में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, आत्मा के ऊपर एक आवरण आ गया इस फॉल्स ईगो का, और ये फॉल्स ईगो के कारण हम सोचते हैं कि अब कैसे मैं अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लूं। लेकिन समय तो सीमित है और संसाधन भी सीमित है, तो हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सक्सेसफुल कभी नहीं होते। उस फ्रस्ट्रेशन में हम और ज्यादा प्रयास करते हैं, और कर्म करते हैं, उग्र कर्म करते हैं, विकर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स करते हैं, और ज्यादा भ्रम में पड़ते जाते हैं, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। तो क्या होता है, हम चारों तरफ से ऐसे ही माया से घिर जाते हैं, जैसे कोई आदमी स्विमिंग पूल में जब डूबता है तो उसके आसपास केवल पानी रहता है। ऐसे ही हमारे आसपास केवल माया है। इस बात को हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी हम इससे बाहर निकलने का सोच सकते हैं। जैसे कोई पानी में डूबा हुआ हो, जब वो सोच ले के उसको बाहर निकलना है, तभी वो सो प्रयास करना आरंभ करता है। तो इसीलिए माया को भगवान दुरत्या कहते हैं। ऐसा जैसे कि हमने जब फॉल्सली ये सोचा कि भगवान से अलग हम एंजॉय कर सकते हैं, तब हमने क्या किया, हमने एक निर्णय ले लिया और हम इस संसार में आ गए। हमारी गिनती यहाँ की चालू हो गई, हमने यहाँ का बटन प्रेस कर दिया। ऐसे ही जैसे हम अग्नि से ये डिसाइड कर सकते हैं कि अग्नि में हाथ डालें या ना डालें, लेकिन एक बार हम अग्नि में हाथ डाल दें, उसके बाद उंगली जलना तय है, उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही हम माया में आए या ना आए, वो पहला निर्णय हम कर सकते थे। जब एक बार आ गए हैं तो अब हम इससे छूट नहीं सकते। तो इसको हम अगर एक मैप के आधार पर समझें, तो एक भौतिक जगत है नीचे जहां हम हैं, मटेरियल वर्ल्ड, और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से गिर गए नीचे मटेरियल वर्ल्ड। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हम जिद करने लगे भगवान से कि मैं आपसे अलग एंजॉय करना चाहता हूँ। और क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके लिए हम एक स्थान बना देते हैं। जैसे कोई बच्चा किचन में जाके बहुत जिद करने लगे कि मैं भी खाना बनाऊंगा, और वो छोटा बच्चा है, तो माँ उसको क्या कहेगी, अच्छा अच्छा, तुम्हारे लिए कुकिंग का सेट ले आएंगे, अब इस कुकिंग के सेट में तुम खाना बनाओ। और वो खेल में लग जाता है, अपने कोने में बैठ के वो उस पे कुछ बनाता है, इमेजिनरी कुछ पकाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद उसको भूख लगती है। जब भूख लगती है तो उसने जो पकाया है उससे उसकी क्षुधा पूर्ति नहीं होगी, उससे उसका पेट नहीं भरने वाला है। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको दौड़ के माँ के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, माँ मुझे भूख लगी, आपके किचन में जो है उससे कुछ दो ना मुझे खाने के लिए। ऐसे ही हम भगवान से अलग एंजॉय करने का निर्णय हमने ले लिया, लेकिन हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए। हमारा सेटिस्फेक्शन जैसे उस बच्चे का सेटिस्फेक्शन माँ के पास जाके खाना मांगने में है, वैसे ही हमारा सेटिस्फेक्शन भी वहीं पर जाकर भगवान के साथ रहने में। इसीलिए हम ये जो नित्य बद्ध हो गए, यहाँ पे आए और हम बंध गए। तो हमने एक मैप देखा था स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, हम क्या हुआ हमारे साथ, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नीचे गिर गए। ये एरो हमारा नीचे आ गया। हम भगवान के साथ अच्छा एंजॉय कर रहे थे, वहां से हम भौतिक जगत में आके गिर गए, और ये तीन माया और माया देवी ने हमको घेर लिया। अब ये जो माया का खेल चालू हुआ, इसको समझिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। माया का खेल जो चालू हुआ, ये होम ग्राउंड किसका था, ये होम ग्राउंड तो जो लोग क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स देखते हैं उनको पता होगा कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं होम ग्राउंड एडवांटेज। इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए कोई बाहर बाहर की टीम भारत में अगर खेलने आएगी, तो भारत वाले पिच बनाएंगे, भारत वाले ग्राउंड तैयार करेंगे, क्लाइमेट भारत का फेवरेबल होगा क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग इस क्लाइमेट में हुई है। तो हर चीज फेवर किसको करेगी, भारत की टीम को करेगी, क्योंकि भारत की टीम भारत में खेल रही है। जब भारत की टीम भारत में खेलती है तो उसकी जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है।
वही टीम जो फॉरेन में जाती है तो फॉरेन की टीम के लिए वो होम ग्राउंड है। तो ये होम ग्राउंड का जो एडवांटेज है ये किसकी तरफ जाएगा? हम तो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और हम गिर कहाँ गए? मटेरियल वर्ल्ड में। हम तो आध्यात्मिक चेतना है, आत्मा है, और हम कहाँ गिर गए हैं? भौतिक जगत में। भौतिक जगत किसका जगत है? हमने अभी इतना डिटेल में समझा, माया का जगत है। तो माया के जगत में जब हम गिर गए हैं तो अब होम ग्राउंड कहाँ है? माया का खेल है ये। होम ग्राउंड माया का बनाया हुआ है। एडवांटेज हमेशा किसको मिलेगा? माया को मिलेगा। तो जीतेगा कौन? माया जीतेगी। तो इसमें कोई हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि हम बार बार माया से हार जाते हैं। हम माया से इसलिए हार जाते हैं क्योंकि होम ग्राउंड और पिच और क्लाइमेट सब माया को फेवर करता है, हमको नहीं करता। और क्योंकि हमको नहीं करता है इसलिए हम फंसे रहते हैं। हम ऊपर जब थे तब भी माया में थे, लेकिन उस माया को टेक्निकली योग माया कहा जाता है। और जब हम यहाँ आ गए तो हम महामाया के होम ग्राउंड में आके फंस गए। अब हमको क्या करना है? इस महामाया से योग माया में जाना है, इतना बस करना है। लेकिन अब इसको कैसे करेंगे? इस महामाया के होम ग्राउंड में कैसे हम इस खेल में जीत सकते हैं, इसके हम कुछ टिप्स समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं हम सबके लिए। अगर हम इन टिप्स के आधार पे खेलेंगे तो हमारी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर हम इन टिप्स के आधार पे नहीं खेलेंगे तो हम तो हार ही रहे हैं हर बार। कई हजार यूनिया, करोड़ों यूनिया से और कई सारे जन्मों से हार ही रहे हैं। तो हम फिर हो सकता है कि इस जन्म में भी माया के खेल से हार जाए। तो जैसे कोई टीम जब खेल की स्ट्रेटजी बनाती तो वो क्या प्रश्नों के उत्तर ढूंढती है? वो उन कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढती है कि हम अगर जीत गए तो हमारी क्या इच्छा है, हम किसके साथ खेलने वाले हैं, हम कैसे जीतेंगे, हमारे अंदर क्या एबिलिटीज कैपेबिलिटीज होना चाहिए ताकि इस खेल में हम जीतें, और उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी है कोई भी गेम खेलने की और जीतने की। तो यही स्ट्रेटजी हमको माया के साथ लगानी पड़ेगी। ये 5 प्रश्नों के उत्तर हम सबको अपने अपने लेवल पे ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हर कोई माया के अलग अलग खेल में इन्वॉल्व है। लेकिन हम एक ब्रॉड आउटलाइन और गाइडलाइन आज समझते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हमारी हो सकती है, भगवान क्या सिखाते हैं। क्योंकि भगवान ने तो कह दिया मम माया दुरत्या, लेकिन भगवान ने ये भी कहा कि इससे पार पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है? तो हमारे एस्पिरेशन क्या है, हम क्या चाहते हैं? कि हम इस माया से बाहर जाना चाहते हैं। तो हमको ऐसा गेम खेलना पड़ेगा कि हम जीतें और माया हार जाए। लेकिन इसके लिए क्या मैनेजमेंट लगेगा उसको हम देखते हैं। तो ये जो विनिंग स्ट्रेटजी है हमारी, ये कहाँ से आएगी? ये भक्तों के मार्गदर्शन से आएगी। जो महान भक्त हैं वो इस माया की लड़ाई में जीत चुके हैं। तो जो खेल चुका है और जीत चुका है वो हमें भी जिता सकता है। बहुत सिंपल है। इसलिए हमें भक्तों का गाइडेंस लेना चाहिए। लेकिन केवल गाइडेंस से बात नहीं बनेगी। हमने बहुत गाइडेंस ले लिया, 10 लोगों से पूछ लिया, लिस्ट बना ली, सब कुछ कर लिया, और हमने बोला कि अब हम खेलने जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर तो ताकत ही नहीं है। अगर हमारे अंदर खेलने की ताकत नहीं है तो हम क्या खेलेंगे? हमारी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। तो दूसरी चीज जो समझनी है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ, ताकत जो है वो बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, उत्साह रखना पड़ेगा, निश्चय रखना पड़ेगा, और एक विजन रखना पड़ेगा कि हाँ मैं माया से बाहर निकलना चाहता हूँ। उसमें जो भी लगेगा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। उसके लिए जितना पढ़ना पड़ेगा, जितना सुनना पड़ेगा, जिसको प्रणाम करना पड़ेगा, जो कुछ करना पड़ेगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जब मेरे लिए जो कोच होगा, जो मेंटर होगा, मैं उसको चुनने के लिए तैयार हूँ। तो ये जब हम ट्रेनिंग करेंगे, भक्तों के संग में रह के शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जब हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तब हमारी ट्रेनिंग और ताकत आएगी। लेकिन केवल ट्रेनिंग और ताकत से बात नहीं बनेगी। हमारी अंदर कुछ अच्छी बातें होंगी और कुछ बुरी बातें होंगी। उन दोनों को भी हमको एनालाइज करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ज्यादातर लोग इस टीम ट्रेनिंग के लेवल तक आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कभी एनालाइज नहीं करते, इसलिए वो माया से हार जाते हैं। तो हर एक के कुछ वीक पॉइंट है जहाँ माया प्रहार करती है। किसी के लिए वो पैसा हो सकता है, लालच के रूप में। किसी के लिए वो किसी भोग की लालसा हो सकती है। किसी के लिए कोई पद या प्रतिष्ठा हो सकती है।
तो मेरी कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ माया मुझे अटैक नहीं करेगी, और मेरी कहाँ वीकनेस है, कहाँ माया मुझे हर बार घेर के हरा देती है, ये मुझे समझना पड़ेगा। तभी मैं इस खेल में जीत पाऊंगा। तो मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस मुझे इंट्रोस्पेक्ट करनी पड़ेगी और किसी के साथ शेयर करके समझना पड़ेगा कि मेरी वीकनेस को कैसे मैं अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकता हूँ। लेकिन इतना भी हो जाए तो भी बात नहीं बनेगी। मैंने ट्रेन भी कर लिया अपने आप को, मैंने अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को एनालाइज भी कर लिया, लेकिन मेरे जो इक्विपमेंट है वो बराबर नहीं है। तो मैं जिन इक्विपमेंट से खेलना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं वर्ल्ड कप में कैप्टन हूँ इंडियन क्रिकेट टीम का, और मेरी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट ये हैं, तो क्या मैं खेल पाऊंगा? जब वो वहां से बॉल आएगी तो ये मेरा बैट काम करेगा क्या? पहली बॉल में मुड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सही इक्विपमेंट का चुनाव करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग जब जीवन में दुखी भी होते हैं, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, और सोचते भी हैं कि किस तरह से इससे बाहर निकला जा सकता है, किस तरह से माया से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन वो करते क्या है? वो ये किताबें पढ़ते हैं, 9 सिंपल स्टेप्स टू सक्सेस। मतलब वो माया में ही रह के कैसे सक्सेसफुल हो जाएं। वो किसी बंगाली बाबा के पास चले जाते हैं, वो किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, अर्थात वो यहीं पे सुख ढूंढना चाहते हैं, वो यहीं पे माया से बाहर निकले बिना एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन ये राइट इक्विपमेंट नहीं है माया से बाहर निकलने के लिए। माया से बाहर निकलने का राइट इक्विपमेंट है भगवत गीता। जब हम भगवत गीता भक्तों के संग में रह के पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई नीड टू गेट अबो द माया। माया से बाहर निकलने का एस्केप रूट हमें भगवत गीता से मिलेगा। अब हमें ये भी पता चल गया, हमारा इक्विपमेंट भी आ गया, हमारी ट्रेनिंग भी हो गई, लेकिन खेलते समय मेरा फोकस अगर लूज हो जाए तो मैं फिर भी हार जाऊंगा। तो हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस का हमने बहुत एनालिस कर लिया, लेकिन जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन बनी तो क्या हुआ? मैं फिर हार गया। मैं हर बार हार जाता हूँ, मैं रोज हारता हूँ माया के सामने। मैं सुबह उठना चाहता हूँ लेकिन नहीं उठ पा रहा हूँ। क्या हो रहा है? ये माया आपको रोज सुबह ही हरा देती है। जब आप सुबह ही हार चुके हो तो दिन तो आपका हारा हुआ ही बीतने वाला है। तो आपका फोकस आपको हमेशा रखना पड़ेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो याद रखना चाहिए। द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। ये स्टीवन कोवी करके एक ऑथर है, उनका स्टेटमेंट है, लेकिन ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। अर्थात सबसे मेन चीज ये है कि सबसे मेन चीज क्या है? भगवान की भक्ति करना, उसको मेन चीज बना के। अगर हम इस सेंटेंस की गहराई को समझ लें तो हम माया से लड़ने में हमारा फोकस कभी नहीं खोएंगे, क्योंकि हमें याद रहेगा द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। मुख्य बात यह है कि सबसे मुख्य बात को हमेशा मुख्य बात बना के रखिए। आप उसको मुख्य बात से भूल जाते, आपको लगता है मैं थोड़ा और आराम कर लूं, थोड़ा और सो लूं, चलो कल पढ़ लूंगा, आज छोड़ देता हूं। तो ये क्या हो रहा है? आप मेन थिंग को मेन थिंग नहीं मान रहे हो, इसलिए आपसे वो चीज छूटती जा रही है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या बताते हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, श्रोतव्य कीर्तिवस्य च स्मृतव्य। 3 चीजें बताते हैं। यू मस्ट हियर अबाउट, यू मस्ट ग्लोरीफाई, एंड यू मस्ट ऑल्सो रिमेम्बर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जो ये 3 चीजें करते हैं वो सारे माया से बाहर निकल सकते हैं। तो हमेशा भगवान के बारे में सुनते रहिए, जब मौका मिले भगवान की ग्लोरीज को गाइए, बताइए, सबको सुनाइए, और हमेशा याद रखिए कि भगवान है और कुछ भी नहीं। तो मेन थिंग इज टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, द मेन थिंग इज टू नेवर फॉरगेट कृष्णा। अगर हम ये 2 सूत्र पकड़ लें तो माया से हम बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि हमेशा डरिए माया से। कई बार हम भक्ति में थोड़े से नए नए आते हैं, थोड़ी प्रगति करते हैं, सब अच्छा लगने लगता है, मंदिर, प्रसाद, भक्तों का संग, तो हमें लगता है अब तो माया मुझे छू भी नहीं सकती, अब तो मैं प्योर डिवोटी बन गया हूँ। लेकिन एक्चुअली करेज का मतलब ये नहीं होता है कि हम अनअफ्रेड रहे। करेज का मतलब ये होता है कि हम अपने फियर्स को फेस कर सकें, और हर बार जब गिरें तो उठ सकें। तो कई लोग माया में के कारण गिरते हैं भक्ति से, और वो इतने हतोत्साहित हो जाते हैं, बोले ये प्रोसेस अच्छी नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। लेकिन ये भी गलत है। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मैं एक ही बात से डरता हूं, और वो ये बात है कि मेरे जो शिष्य हैं वो माया से नहीं डरते।
और ये प्रभुपाद जब चले गए तो हम सबने देखा भी कि प्रभुपाद का ये कितना सत्य वचन है कि माया से डरना चाहिए। हमें हमेशा, अगर हम भगवान की याद करेंगे तो वैसे भी माया हमें छू नहीं पाएगी, लेकिन हम सबकी जो स्थिति है कि हम हमेशा तो भगवान को याद करते नहीं। तो जब जब हम भगवान को भूल रहे हैं तो हम समझ लें कि हम माया की कॉन्शियसनेस में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, और तब तब माया हमें छू रही है। इसका अर्थ ये कि हमें माया से डरना चाहिए। डरना बहुत जरूरी है। क्यों डरना जरूरी है? कि सेकंड चांस तो भगवान ने दे दिया हमें, लेकिन इस सेकंड चांस को हमें लास्ट चांस बनाना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि ठीक है अब तो भक्तों का संग है, किताबें हैं, ग्रंथ है, गुरु महाराज की कृपा भी है, अब चलने दो, गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, पहुंच जाएगी, हमने तो पढ़ा हुआ है, हम तो बहुत हम्बल हैं कि कोई बात नहीं, ये नहीं तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो उसके अगले जन्म में। भगवान ने तो कहा है अपि चेतसो दुराचारो बचते माम अनन्य भाव। कोई बात नहीं, बुरे से बुरा काम भी मैं करूंगा, भगवान का प्रीत तो मैं बना रहूंगा, क्योंकि मैं नाम जप कर रहा हूँ भगवान का। तो ये याद रखना कि ये हमारा लास्ट चांस है। हो सकता है इसके बाद हमें कब चांस मिले, या हो सकता है कभी ना मिले, इसलिए इस चांस को बहुत अच्छे से हमें यूज करना चाहिए। तो ये सारी माया के फेर में हम पड़े थे हमारे फ्री विल को मिसयूज करके, और उसी फ्री विल को अगर हम सही यूज करेंगे तो हम इस माया से बाहर भी निकल सकते हैं। वो जो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण की रस्सियों ने हमें बांधा हुआ है, तो हम खुद इन रस्सियों से अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते। हमें किसी की हेल्प लगेगी जो खुद इन रस्सियों से न बंधा हुआ। और यही रोल गुरु महाराज का है। गुरु महाराज जो है वो हमेशा से स्वतंत्र हैं, वो माया के अधीन कभी भी नहीं रहे, तो वो कब आसानी से हमें इस रस्सियों से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए हमें गुरु महाराज की, वरिष्ठ वैष्णवों की कृपा की आशा है। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो माया में बंधे हैं, हम तो माया में हैं, हम तो माया में हैं प्रभु जी, हम तो बहुत माया में हैं। तो ऐसे ही महाराज जनक के पास में एक साधु महात्मा है, तो वहां बात होने लगी कि सब कोई माया में है। तो उस साधु से पूछा कैसे माया से छूटे। तो साधु उठे और जनक महाराज के राजमहल में एक पिलर था, उसको जाके उन्होंने पकड़ लिया और बोलने लगे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो सब लोग हंसने लगे, बोले आपने खुद पकड़ा हुआ है, छोड़ दो क्या है। तो वो साधु ने बोला कि बस ऐसे ही तो है, माया भी तो यही है। आपने पकड़ा हुआ है माया को और आप बोलते हो माया मुझे छोड़ दो। आप छोड़ दो, आपको छोड़ना है, माया ने थोड़ी आपको पकड़ा हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है बाहर निकलने की, ये कहाँ से आएगी? ये सेल्फ रियलाइजेशन से आएगी। जब हम आत्म साक्षात्कार करेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, बस इतनी सी बात है। जैसे ही मैं ये जान लूंगा कि मैं आत्मा हूं, माया मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि माया आत्मा को नहीं छू सकती। तो बस इतना सा हमें जानना है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। और वो दास था, वो यहाँ राजा बनने का प्रयास कर रहा है। जब राजा दास बनेगा, सो कॉल्ड राजा जब दास बन जाएगा, अर्थात जीव जब ये रियलाइज कर लेगा कि वो भगवान का दास है, माया उसे छोड़ देगी। क्योंकि एक्चुअली हम सुपीरियर एनर्जी का हिस्सा है, लेकिन हम इंफीरियर एनर्जी के अंदर अपनी इच्छा से आए। प्रकृति ने हमें नहीं बांधा है, हमारी इच्छा से हम प्रकृति से बंधे हैं। तो इसलिए हम कभी भी यहाँ से हमारी इच्छा से निकल सकते हैं। अब बहुत से लोग इसमें बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कैसे गिरे, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से बाहर कौन निकालेगा हमें। जब आप कहीं फंसे हुए हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं कि आप वहां कैसे फंस गए आके, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि वो हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो किसी तरीके से मुझे भी यहाँ से निकाल ले। तो अब हम सब फंसे हुए हैं। अब हम ये बहुत लंबे समय डिस्कस कर सकते हैं कैसे आए, किसकी इच्छा थी, कौन सी इच्छा थी, सच में आए क्या, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि आ गए हैं तो बाहर कैसे निकले, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं कि स्वतंत्रता, मुक्ति माया से किसके लिए संभव है? उसी के लिए संभव है जो भगवान कृष्ण को जानेगा, और किसी व्यक्ति के लिए यहाँ से मुक्ति संभव नहीं है। ये स्वयं शिव जी कहते हैं कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुर एव न संशय। तो सबको मुक्ति प्रदाता कौन है? विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए शिव जी, उनके जो महान महान भक्त हुए, जो दानव राक्षस हुए, उन सबको उन्होंने विष्णु के हाथों मुक्ति दिलवाई।
क्योंकि उन्हें पता है कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न संशय। तो विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में जब हम आएंगे तब हमें माया से मुक्ति मिलेगी। तो माया से मुक्ति का सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान के इतने सुंदर चरण कमल है, उनका आश्रय हम ले लें तो हमें माया से मुक्ति हो जाएगी। हमारी सारी जो भी अनर्थ है, एनवी, इग्नोरेंस, फॉल्स प्रेस्टीज, सब अटैचमेंट सब खत्म हो जाएंगे। और जब भक्तों का संग मिलेगा तो हम धीरे धीरे भक्ति में आगे प्रगति करते हुए अंत में भगवान की सेवा में भी अपने आप को नियुक्त कर पाएंगे। तो ये बहुत ही रेयर फॉर्च्यून है हमारा कि हमको ये चीज प्रभुपाद ने इतनी सुलभता से दे दी है। और कभी कभी क्या होता है, जब बहुत आसानी से कोई चीज मिल जाती है तो लोग वैल्यू नहीं करते उसको। उनको लगता है हाँ ठीक है, कर लेंगे ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन हमें क्या पता कि हमारा कल आएगा कि नहीं आएगा, किसके लिए आज ही बस रह जाएगा, कौन आज ही रुक जाएगा और कल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हर दिन की इंपॉर्टेंस को हमको समझना चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा? माया में ताम तरंती थे, भगवान की ही माया है वो। तो जब आप भगवान को सरेंडर करोगे तो भगवान क्या बोलेंगे? हाँ हाँ ठीक है, इसको छोड़ दो। इसका मैं क्रूड सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पे गए और उन्होंने बहुत बड़ा एक डॉबरमैन पाला हुआ है और आप पहली बार उसके घर गए हो, वो आपको जानता नहीं है, तो वो क्या करेगा? आपके ऊपर बहुत तेजी से अटैक करेगा, भौंकेगा, चिल्लाएगा। आप क्या करोगे? आप कितना भी उसको पुचकारने का प्रयास करोगे, वो तो और ज्यादा एग्रेसिव होके काटने दौड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फ्रेंड को आवाज लगानी पड़ेगी, अरे राजू इधर आओ। और राजू जैसे ही आएगा, वो क्या करेगा? डॉबरमैन को, आजा आजा इधर आजा, मेरा फ्रेंड है वो, उसको कुछ नहीं करना है। ये थोड़ा क्रूड सा एग्जाम्पल है, लेकिन दिस इज हाउ थिंग्स आर। इफ यू सरेंडर टू कृष्णा देन माया विल नॉट अटैक यू। और ये कैसे हम सरेंडर करेंगे? जब हम भक्ति में आएंगे, भक्तों का संग करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, गुरु महाराज की सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे ये मटेरियल वर्ल्ड से हम समझ पाएंगे कि हमको जाना तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था। और ये जो हमारी चेतना है जो ढक गई है, ये चेतना कैसे वापस खुलेगी? कैसे हमारी चेतना का विकास होगा? जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करेंगे। जब हम ऐसा जाप करेंगे तो हमारा हृदय जो अभी बहुत कठोर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा जैसे कोई बटर सॉफ्ट रहता है। और भगवान क्या है? भगवान तो माखन चोर है। जब हमारा हृदय बिल्कुल माखन के जैसा सॉफ्ट हो जाएगा तो वो आके उसको चुरा लेंगे। और यही चोरी उनको सबसे पसंद है। तो बस हमें क्या करना है? बहुत सिंपल है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है और भगवान के चरण कमल की और वैष्णवों की सेवा करना है। अब आप में से जो सत्र में यहाँ तक रुके उनके लिए एक बोनस पॉइंट भी मैं देता हूँ कि एक बार जैमिनी जो वेद व्यास जी के शिष्य हैं वो दोनों बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो वेद व्यास जी भागवतम से बता रहे थे कि देखो माया बड़ी खतरनाक है, माया से बहुत बच के रहना चाहिए। पूरा सेशन उनका माया पे ही चला गया। तो जैमिनी ने बोला कि मैं तो इतना अच्छा शिष्य हूँ, ये मैं बैठा हूँ, ये माया माया पूरे समय माया की क्यों बात कर दी? कुछ अच्छी बात करते, मैं तो हूं नहीं माया में। तो वेद व्यास जी से वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने कुछ ज्यादा ही माया के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, उसकी डरावना बना दिया उसको? इतनी डरावनी तो नहीं है, और मैं तो वैसे भी माया से दूर हूँ। तो वेद व्यास जी ने हल्के से मुस्कुराया और बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, आई विल रिमेम्बर इट। उसके बाद वो जैमिनी अपने कुटिया में चले गए। थोड़ा शाम का समय हो गया, बहुत तेज बारिश होने लगी। बहुत तेज बारिश हो गई तो ये देखे, कुटिया का इनका दरवाजा खुला हुआ था, देखा कि एक बहुत सुंदर सी स्त्री उधर से आ रही, भीगती हुई। और वो भीगती हुई आ रही थी, रात हो चुकी थी। तो इन्होंने करुणावश पूछा क्या हो गया? तो बोले मैं पास की गांव की हूँ, अभी बारिश हो गई, अंधेरा हो गया, अब मैं कैसे जाऊं? तो इन्होंने बोला जैमिनी ने कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, एक कुटिया में रुक जाओ और कुंडी अंदर से लगा लेना, मैं बाहर पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ, और सुबह जब भोर हो जाए तो चले जाना यहाँ से। तो वो बोलती है ठीक है। ये मेडिटेशन करने बैठे, लेकिन इनका आधा ध्यान तो कुटिया के अंदर था। धीरे धीरे पूरा ध्यान कुटिया के अंदर चला गया और ये उस कुटिया के छत, पहले दरवाजा खटखटा है, खोला नहीं उस स्त्री ने, उसको लगा पता नहीं कौन आ गया है।
ये ऊपर चढ़ गए, उसकी छत से सारा सब हटाया, कभी सब हटा के वो नीचे कूदे और उसको पकड़ने की प्रयास करने लगे। तो उसने कुंडी खोली और वो भागने लगी। तो ये उसके पीछे भाग रहे हैं अंधेरे में, और बारिश हो रही है, और इतने में वो और तेज भाग रही है, और तेज भागे, और अंत में उन्होंने उसको पकड़ लिया और गले लगाने लगे। देखा तो कुछ दाढ़ी जैसी चुभने लगी उनकी, तो क्या हो गया, ये क्या दाढ़ी कहाँ से आ गई। तो पता चला कि ये तो उनके गुरुदेव वेद व्यास जी हैं। तो बोले आप? तो बोले हाँ, वो मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है भागवतम में ठीक ठाक लिखा है ना, कुछ चेंज तो नहीं करना उसमें। तो जयमिनी ने बोला कि नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही लिखा है, माया के बारे में बिल्कुल सही। तो ऐसे ही जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, शुरू में तो हम माया का बहुत ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे हमारे साथ क्या होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत स्ट्रांग हो गए, और अब तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जैसे हमको ये लगता है ना, जिस दिन भी लगता है, तो ये एक्चुअली माया का सबसे बड़ा हथियार है अब जो चलाने वाली है। तो हमने जो गेम का एग्जाम्पल लिया था कि कुछ, हर एक बैट्समैन रहता है, उसका कोई स्ट्रॉन्ग शॉट रहता है जिसको वो बहुत अच्छे से खेलता है, और अपोनेंट टीम वाले को मालूम है कि ये जो इसकी स्ट्रेंथ है, मैं इसी को वीकनेस बनाऊंगा। अब मैं ऐसी बॉल डालूंगा कि ये अपना शॉट खेलने आगे बढ़ेगा और ये क्लीन बोल्ड हो जाए। ऐसा ही हम लोगों के साथ होता है। तो पूरे संसार के जो राजा थे, भरत महाराज जो बाद में बन गए भरत मुनि, और फिर सब कुछ छोड़ के चले गए जंगल में, और उनको मिला एक छोटा सा नियोनेट हिरण जो अभी अभी जन्मा था। और जो करुणा थी उनकी पूरे संसार के लिए, वो पूरी करुणा जो भगवान के लिए थी, वो सब उन्होंने उस हिरण के ऊपर लगा दी। और जब हिरण पे वो करुणा लगी तो आसक्ति आ गई, और आसक्ति आ गई तो अंत में ऐसा हो गया कि वो हिरण को याद करते हुए अपना शरीर छोड़े, और अगला जन्म उन्हें हिरण के रूप में लेना पड़ा, और फिर एक और जन्म लेना पड़ा जड़ भरत के रूप में। तो आसक्ति जो है वो किसी भी लेवल पे जाके आपको फंसा सकती है। ऐसा नहीं कि वो पूरे संसार छोड़ दिए थे तो एक हिरण से फिर भी आ सकते हो। और ऐसा भी मत सोचिए कि आपकी बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हुई है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका उदाहरण है अजामिल। अजामिल तो घर में इतना अच्छा धार्मिक एनवायरनमेंट मिल रहा था उसको, लेकिन उसके पुराने कर्मों का प्रारब्ध ऐसा था कि वो उसी समय उस जगह से गुजरा जब वो शूद्र और शूद्राणी एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे। अगर कर्मों का वो प्रारब्ध नहीं होता तो वो थोड़ा पहले या बाद में निकलता वहां से, तो वो कभी भी फॉल डाउन नहीं होता। हम हमेशा अजामिल की कथा में सेकंड पार्ट को बहुत अहमियत देते हैं कि सेकंड पार्ट जो है वो कितना देखो पॉजिटिव है, कि हमें कुछ भी कर लूं, बस आखिरी में बच्चे का नाम नारायण रख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि हमें फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देना चाहिए, कि वो इतना अच्छा ट्रेंड आदमी जो था, जिसको इतने संस्कार मिले थे, वो जब गिर सकता है तो मेरी क्या बिसात है। मैं तो रोज सुबह सब शुरुआत ही दिन की फेसबुक और व्हाट्सएप से करता हूँ। मैं तो जब शहर में बाहर निकलता हूँ तो इतने सारे होर्डिंग टंगे हुए हैं। मैं जब पेपर और मैगजीन्स खोलता हूँ तो उसमें हर तरह के पिक्चर्स हैं। तो मेरी स्ट्रेंथ या मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कहीं मेरे लिए एक्चुअली ट्रैप ना बन जाए माया का। तो इसलिए कभी कभी जब हम सुबह मंगल आरती में ना उठ पाए, और थोड़ा लेट उठे, और हमको जो उससे ग्लानि हो, वो ज्यादा अच्छी है हमारे लिए, बजाय इसके कि हम रोज मंगल आरती समय पे करें और फिर हम बोल्डली बोलें कि पिछले 15 साल से मैंने एक भी मंगल आरती मिस नहीं की है। ये जो सेंटेंस है ये माया बुलवा रही है आपसे, क्योंकि अभी भी हम माया में हैं। तो इसलिए माया से हमेशा सावधान रहने की अनुशंसा श्रील प्रभुपाद ने की है। श्रील प्रभुपाद जो इतने प्योर आचार्य हैं कि वो कहीं भी जाके प्रीच कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि माया से हमेशा बचना है, माया से हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो अब हमें करना क्या है, जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो ये माया से हम छूटेंगे, महामाया से छूटेंगे, भगवान की योग माया के अधीन आएंगे। भगवान की माया से छूट के, हमारे कर्मों से छूट के हम भगवान की लीला में प्रवेश करें। तो अगर एक सेंटेंस में कोई पूछे कि क्या है भक्ति, तो भक्ति कुछ नहीं है, माया से लीला। माया से लीला में जाने का प्रयास ही भक्ति है। तो आज के सत्र का कंक्लूजन क्या है? पहला 3 एस में मैं उसको कंक्लूड करूंगा। पहला एस है सीरियस। हमें सीरियस होना चाहिए कि माया सत्य है, माया है और हम माया में हैं। इसको सबसे पहले मानना चाहिए।
दूसरा एस है सर्च। हमें सर्च करना चाहिए कि यहाँ से बाहर निकलने का सबसे आसान कलयुग में तरीका क्या है। वो हमने देखा, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सबसे आसान तरीका है। भक्ति योग के द्वारा हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम भगवान को सरेंडर कर सकते हैं। ये तीसरा एस है। तो पहला हम सीरियस बने, दूसरा हम सर्च करें, और तीसरा हम सरेंडर करें। जब ये तीनों एस करेंगे तो हम भगवान के पास जा सकते हैं और इस माया से एस्केप कर सकते हैं। तो हाउ टू एस्केप फ्रॉम माया? We can escape from Maya by 3S: being serious, search and surrender. तो हमें करना क्या है? हमारी जो माया कॉन्शियसनेस है उसको हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में बदलना है। हम जो सोच रहे हैं कि हम राजा हैं, भोक्ता हैं, महेश्वर हैं, हमारे आसपास पूरा संसार घूमता है, हमें ये समझना है कि मैं तो छोटा सा भगवान का, दासों के दासों का, दासों का एक छोटा सा दास हूँ। ये जिस दिन हम रियलाइज कर लेंगे, हम माया से बाहर निकल गए और भगवान की सेवा में हम नियुक्त हो गए। तो आज हमने समझा कि कैसे भगवान की माया जो है वो एक देवी शक्ति है माया की, उससे पार निकलना बहुत ही मुश्किल है, जैसा हम सबका अनुभव है। लेकिन अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो भगवान स्वयं ही माया देवी को बोल देंगे और हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जैसे जेल से बाहर निकलने का एक रास्ता हो सकता है कि मैं एक सुरंग खोदूं और बाहर निकल जाऊं, एक रास्ता हो सकता है कि मैं दीवार फांदूं और निकल जाऊं, लेकिन इन दोनों में मुझे वापस पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा और उससे ज्यादा कठिन सजा दी जाएगी। लेकिन एक तरीका और है कि मैं इतना अच्छा अपना व्यवहार रखूं जेल में कि खुद जेलर लेटर लिख दे सरकार को कि ये अब इनका व्यवहार सुधर गया है, ये समाज में जाने लायक है और इनको अगली 15 अगस्त पे छोड़ दीजिए। तो ऐसे ही हमें करना है। भक्ति कुछ नहीं है, हमारे व्यवहार को हमें सुधारना है ताकि हम माया से बाहर निकल सकें। और इसकी अनुशंसा कौन करेंगी? खुद जेलर। जेलर कौन है? माया देवी। खुद माया देवी हमारी अनुशंसा करेंगी कि डियर लॉर्ड कृष्णा, नाउ दिस सो एंड सो एंटिटी इज क्वालिफाइड इनफ टू लीव दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो हम सब एक दूसरे के लिए प्रे करें कि हम हमारे लिए कभी ऐसा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन माया देवी लिखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा